एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने दोस्त जीशान के साथ। ढेर सारी बातें हमेशा आपके साथ करते रहते हैं। आज एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी एक इनोवेटर हैं, नए अपने आइडियाज़ को लेकर इस वक्त मार्केट में हैं और लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। किस तरीके से एक नई वेबसाइट उन्होंने बनाई है, मिनट हायर, और उसमें किस तरीके से लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज उनके साथ इन्वॉल्व कर रही हैं। ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाई, आज ये बातें हम वंश से करें। वंश, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास जी। कैसे? मैं भी बढ़िया हूँ। तो मैं ये जो आपका एक आइडिया है मिनट खाया, इसके बारे में मैं चाहूँगा थोड़ा सा पहले हमारे सभी लिसनर्स को एंड व्यूवर्स को बताएं, ये आइडिया कैसे डेवलप हुआ और कैसे आगे से लेकर। So basically, when I was in my 11th standard, I started with the startup for campaigning source. हमने कैंपेनिंग सोर्स की शुरुआत करी 11th क्लास में। फिर अपना कॉलेज में एडमिशन हुआ। जब हम बीटेक पास आउट कर रहे थे तो पता चला कि लाइक प्लेसमेंट का जो रेशियो है वो कॉलेज के पे काफ़ी कम है। फिर हमने उसके लूप होल को समझने की कोशिश की कि क्या वजह है कि कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट नहीं हो पाती है इतनी ज़्यादा बेटर में। तो उसका मेजर जो रीज़न था वो यही था कि जो टेक जोन है वो कॉलेज की लोकेशन से काफ़ी दूर है। एंड अगर वो कंपनी कॉलेज तक आके विजिट करेगी हायरिंग के लिए तो उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो दूर के कोटे पे जाके हायरिंग नहीं कर पाते, उन्हें पास से आए रूट छोड़ के जो पोर्टल्स का यूज़ करना पड़ता है। सो उसकी वजह से क्या होता है, जो बच्चा ग्रेजुएट हो गया जस्ट पास आउट होने वाला है वो अनहायर्ड रह जाता है, उसकी हायरिंग नहीं हो पाती, उसके पास तक अपॉर्चुनिटी नहीं आ पाती क्योंकि कंपनीज जो पोर्टल के थ्रू थर्ड पार्टी एजेंट्स के थ्रू हायरिंग कर देती है। एंड कॉलेज काफ़ी दूर की लोकेशन पे होता है तो बच्चा भी कंपनी में जाके अप्लाई नहीं कर पाता। सो इस पूरे प्रोसेस को डिजिटाइज करने के लिए हमने मिनट हायर की डेवलपमेंट की विद द हेल्प ऑफ आईबैक की। आप मुझे ये बताइए, जैसे आपने कहा कि विद द हेल्प ऑफ आईपैक टीवीआई के थ्रू आपने करा, तो टीवीआई ने और आईपैक ने किस तरीके से आपको सपोर्ट किया? सो बेसिकली सर, आइडिया सभी के पास होते हैं, मेन होता है एग्जीक्यूशन। और एग्जीक्यूशन के लिए आपको बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी नॉलेज, रिसर्च और आपको एक जो मेंटर का सपोर्ट होता है वो बहुत नेसेसरी होता है। सो आईपैक की अगर बात करें तो यहाँ से फ्रॉम द वेरी इनिशियल हमें मेंटर का सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे हमें स्पेस का सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। मल्टीपल रिसोर्सेज, रिसर्च, पेटेंट, राइट्स, कॉपी राइट्स, इन सब की फाइलिंग कैसे करानी है, कैसे होगा, फिर आइडिया को कैसे एग्जीक्यूट करना है, किस पेज में कितनी डेवलपमेंट करनी है कि फिजिबल रहे मार्केट के, ये सारी चीज़ें हमें आईपैक टीवीआई के थ्रू प्रोवाइड कराई गई। कंप्लीट गाइडेंस, टोटल मेंटरशिप यहाँ से मिली। इसके साथ में फिर आइडिया को एग्जीक्यूट करने से लेके फंडिंग रेज करने तक ये सारे प्रोसेस हमें आईपैक टीवीआई के थ्रू मिले। एंड अभी रिसेंटली हमने आईपैक टीवीआई के सपोर्ट से ही मेंटी के पायलट प्रोजेक्ट में अप्लाई किया हुआ है। सो वो अभी प्रोसेस में चल रहा है। हमने कोटी लक्की मंडी के लिए प्रोसेस किया हुआ है। लेट्स सी। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको ये सारी सपोर्ट आईपैक के थ्रू मिल पा रही है। तो जब हम कोई स्टार्टअप करते हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं, छोटे लेवल से बड़े लेवल तक पहुंचते हैं, तो उसमें चैलेंजेस हुआ था। बिल्कुल, तो जब तुमने इसको डिज़ाइन करा तो कैसे कैसे चैलेंजेस थे जिन्हें फेस करा? सो बेसिकली सर, जब आप किसी भी आइडिया के साथ बैठे होते हैं उस टाइम पे वो जमीनी स्तर पे नहीं होता, बना भी नहीं होता है, जस्ट आपके माइंड में होता है, एक पेन पेपर कॉपी पे होता है। सो उस टाइम पे आपको सारी चीज़ें बहुत इजी लग रही होती है, लेकिन जब एग्जीक्यूशन शुरू करते हैं उसका धीरे धीरे आगे बढ़ तक करने के लिए तो ढेरों समस्याएं आपके सामने आ जाती हैं, जिसमें पता चलता है कि एक्स चीज़ कैसे होगी, वाई चीज़ कैसे होगी। बट एक अच्छी चीज़ ये रही हमारे साथ कि हमारे साथ हमेशा आईपैक की गाइडेंस की, यहाँ से मेंटर प्रोवाइडेड थे। एंड मतलब जब भी हम वो इशू आया हमने रीच आउट किया। अगर मतलब प्रोग्राम्स की एग्जैक्टली बात करें तो एक आइडिया को किस लेवल तक कितना एग्जीक्यूट करना है, किस फेज में कितना एग्जीक्यूट करना है, उसको मार्केट तक ले जाने का सबसे बेस्ट पॉसिबल वे क्या हो सकता है। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ डेवलप कर रहे हो तो आप उसको गो टू मार्केट के लिए डेवलप कर रहे हो, पर्टिकुलरली मार्केट में लेके जा रहे हो, उसको डिप्लॉय करना है। सो वो चीज़ फाइंड आउट करके बहुत क्रूशियल होती है। सो उसके लिए सपोर्ट सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। हमें भी सबसे ज़्यादा इशू इसी नहीं आ रहा था, बट एट द एंड ऑफ द डे वी गेट इट रिजोल्व इट। एंड अभी हमारा प्रोडक्ट मेजरली अराउंड 35-45% रेडी हो चुका है। उसके ऊपर हमने इनिशियल पे बीटा टेस्टिंग भी कंप्लीट कर ली है 5000 स्टूडेंट्स के साथ। क्या बात! और कैसे वर्क करता है तुम्हारा प्रोजेक्ट, कैसे लोग तुम्हारे साथ जुड़ रहे हैं? तो बेसिकली सर, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मिनट हायर होता क्या है। तो मिनट हायर इज अ डिजिटल प्लेसमेंट प्लेटफॉर्म जिसके अंदर लाइक कोई भी कंपनी एक घंटे में 100 से ज़्यादा बच्चों का इंटरव्यू एक साथ ले सकती है। उनकी इनिशियल राउंड से लेके फाइनल राउंड तक सारी स्क्रीनिंग मिनट हायर प्लेटफॉर्म के थ्रू करा सकती है। लाइक आपका एआई इंटरव्यू, एआई सोर्टिंग, एडेप्टिव टेस्टिंग इंजन उन्होंने उसके अंदर लगाया हुआ है। इस तक की मल्टीपल चीज़ें हैं वहाँ पे, जिसमें बच्चा इनिशियल फेज लाइक उसकी जो रेज्यूमे स्क्रीनिंग होती है वहाँ से लेके उसकी एडेप्टिव टेस्टिंग तक सारे सारे राउंड्स प्लेटफॉर्म के हो जाते हैं। सो कोई भी कंपनी लाइक कौन सी की मल्टीपल स्टूडेंट्स के साथ इस इंटरव्यू करा सकती है। फॉर एग्जांपल, एक कॉलेज के अंदर एक बैच के अंदर 1000 बच्चे, अब कंपनी को 1000 बच्चों में से 5 बच्चे सेलेक्ट करने हैं,
तो 1000 बच्चों को 5 बच्चे सिलेक्ट करने हैं, उसको सभी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेना पड़ेगा या मल्टीपल राउंड्स करानी पड़ेगी चर्निंग करने के लिए, सो रिफाइनमेंट करनी भी हो। सो हमारा जो मिनट हायर है वो इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर देता है, डिजिटाइज कर देता है AI/ML विथ यू, एंड हायरिंग को टोटली डिजिटल बना देता है कि बेंगलोर के अंदर बैठी हुई कंपनी गाजियाबाद के अंदर आईपैक कॉलेज के अंदर अगर उसको बच्चों की हायरिंग मिलनी है तो बेंगलोर से आईकट तक लीज इस तरह। तो इसमें जैसा तुमने बताया जो तुम्हारा पूरा प्रोसेस है किस तरीके से काम करता है, तो इसमें तुमने आगे सपोर्ट के लिए ग्रांट के लिए भी अप्लाई किए? जी बिल्कुल सर, हमने मेंटी जेनेसिस पायलट फंडिंग स्कीम में अप्लाई किया हुआ है, वो भी सर आईकट TTI के थ्रू। तो तुम लोगों से क्या अपील करना चाहते हो, कैसे वो तुम्हारे साथ जुड़ सकते हैं, कैसे तुम्हारे इस वेंचर में वो जान सकते हैं क्या कुछ खास नया है सभी कंपनीज के लिए? सो बेसिकली सर आज के टाइम पे लाइक जॉब कल्चर तो है, लाइक जॉब तो सभी ज्वाइन करते हैं, बट मैं सभी स्टूडेंट्स से अपील करना चाहूँगा कि जॉब को प्रायोरिटी ना देते हुए पहले स्टार्टअप के साथ जुड़ने की कोशिश करें, और जब स्टार्टअप के साथ जुड़ने का मौका ना मिले तो उसके बाद स्टार्टअप के थ्रू जो रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं उसके साथ जाने की कोशिश करें। बाकी हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो अल्टीमेटली जॉब प्रोवाइड करता है बच्चों को डायरेक्टली, एंड मेजरली हमारा जो फोकस है वो Tier 3 Tier 2 को लिस्ट है, क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज के इशूज़ आते हैं, वहीं के बच्चों को शिक्षा भी इश्यूज आते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंपनीज जो होती है टेक जोन जो होता है वो यूज होता है Tier 3 को लिस्ट से, वहाँ पे कंपनीज नहीं आ पाती। हमारा मेजर फोकस होता है, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम बच्चा हमारे साथ आके जुड़े ताकि हम मैक्सिमम हायरिंग करा पाए। अगर बच्चे इन प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल नहीं होगा तो कंपनी जाती क्या डर। बिल्कुल। और हाईपैक और TBI से क्या तुम एक खास बात कहना चाहते हो अपने इस वेंचर की? सो बेसिकली लाइक अभी अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास MD के हवा मतलब और कोई बट नहीं है इम्पैक्ट के लिए, मतलब फ्रॉम द वेरी इनिशियल स्टेज जब हमारे पास सिर्फ आइडिया था वहाँ से लेके आज एग्जीक्यूशन तक आईपैक हमारे साथ खड़ा रहा है, एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल फॉर द कंप्लीट टीम ऑफ आईपैक TBI। थैंक यू वंश, आज इतना कीमती वक्त तुमने दिया। हम उम्मीद करते हैं कि तुम्हारा ये वेंचर बिल्कुल ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज किया जाए, और जैसे तुम हमारे जैसे यूथ आज आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं सभी लोग आगे आते रहें, पर आईपैक सभी को सपोर्ट करता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो फिलहाल दोस्तों आपसे इजाज़त लेते हैं, फिर मुलाकात होगी लिए सारी बातें।